ये घटना हमारे मन को बड़ा झंझोड़ती। आहा, सुनिए, आनंद आएगा। वृंदावन की परिक्रमा की ही ये चर्चा है, उठी वहां। आहा, यहां घटना क्या घटी, विद्वान लोग जरा इस पर ध्यान दें। वृंदावन में जब भगवान लीला करते थे तो घर घर डोलते थे। ब्रजांगनाएं भगवान के अधीनस्थ थी और सारे संसार उनके अधीन है। ब्रजांगनाओं की तो छोड़ो, और सच बतावे वृंदावन की जितनी ब्रजांगनाएं गोपियां हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ही जो राम अवतार में राम जी के रूप को देख करके मोहित हुई थी कि हमें आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम जी ने कहा अभी नहीं, तुम सब हमारी प्रेमिका बनोगी जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। वही महात्मा गोपियां बनी। ब्रज में एक गोपी का नया नया विवाह हुआ। वो आई, उसके सास ससुर और ननंद बड़ी ढीठ थी। जब भगवान की लीला की बात, तो उस गोपी की सास ने उस नई गोपी से कहा, सुन तू आए तो गई, पर एक बात मुरी कान खोल के सुन लो। हाँ हाँ जी माँ जी बताओ। तू सबको अपनो मुंह दिखाइयो, पर ना तू अपनो मुंह दिखाइयो एक को ना देखियो। वो बड़ो खतरनाक जादूगर है। इस नगर में एक जादूगर रहवे। कौन सो मां? अरे ते ना जाने, एक नेक्सो छोटो सो छोरा है, नंद को छोरा। वो इतना जादूगर है कि बाने कईयों की घरन को सबको अपने बस में कर लो। बाकी चक्कर में मत पड़ जाइए, तो मोरी सौगंध है। तू भूल कर भी अपना मुख दिखाना नहीं, और भूल कर उसकी तरफ तू देखना नहीं। सामने भी आ जाए तो दूर हो जाना, भाग जाना, जो मां आपकी आज्ञा। बिचारी भोली गोपी, उसे पता नहीं था ब्रज के बारे में कि नंद नंदन कौन है, कृष्ण कौन है, ये जादूगरी क्या है, ये आकर्षण क्या है, ये किसकी बात कर रही है, किसके लिए रोक रही है, किसके लिए ये मना कर रही है, किसके लिए ये दूर कर रही है। बेचारी भोली गोपी ब्रज में आकर के सास ससुर की मर्यादा में रहने लगी। हमारे ठाकुर जी तो घर घर डोले। एक दिन घर घर डोलते डोलते बाग गोपांगना के घर पे भी पहुंच गए। उसके घर पे जाकर भगवान यत्र तत्र सर्वत्र घूमने लगे, और वो नई नवेली गोपी को देखकर भगवान बाके घूंघट के पास पहुंच गए। तो ननंद ने धक्का देकर के बताइए, जो मां ने कहा था ना वो नंद को छोड़ा, जो आ गो, अब मुंह ना खोलिए। ननंद की बात मानकर गोपी ने अपने घूंघट को जोरते पकड़ लिया। अब ये गिरेगा ही नहीं। ठाकुर जी बार बार घूंघट को उठाने की कोशिश करवे, नीचे ते झाके, हरी गोपी तू कैसी दिखबे, जरा मुंह तो दिखाई दे, मुखड़ो तो दिखाई दे, का है गो तू को, नाराज है का। और वो गोपी तो मुंह ढलावे, मुंह ऐसो करवे। पर वो जो तोतली वाणी, वो रसीली वाणी, वो ब्रज भाषा, वो लावण्यमयी भाषा, वो कर्ण प्रिय भाषा, वो गोपी ने सुनी तो थोड़ी तो उत्साहित हुई कि मैं छुपके से देख लूं। पर भय था मेरी मां पीटेगी, मेरी ननंद पीटेगी, मेरा पति मारेगा, इसलिए मां ने घूंघट जोरते पकड़ लिया। भगवान, हमने सुना है 3 घड़ी तक भगवान उस गोपी के पास रहे, पर उस अभागन को हमारे ठाकुर के दर्शन नहीं हुए। भगवान जाने लगे तो बोले, जा मैं भी प्रण लेता हूं, आज के बाद तुझे अपना कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। उस गोपी को क्या पता, वो क्या जाने। ठीक, भगवान चले गए, बात आई गई हो गई। आहा, गोवर्धन लीला हुई, इंद्र ने बारिश की तो सारे ब्रजवासी अपना घर का छोटा मोटा सामान लेकर के सब गोपियां गोवर्धन पर्वत की तलहटी में प्राण बचाने के लिए भागे भागे गए। तो वो गोपी, वो गोपांगना जिसने अपना मुख नहीं दिखाया था, जिसने ठाकुर को अपना मुंह नहीं दिखाया, घूंघट को पकड़ लिया था, वो गोपी भी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आई।
जहां भगवान गिरधारी बने थे, बीच में अंगुली लगाए हुए भगवान गिरवरधारी बने, हाथ में पर्वत को उठाए हुए सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं, कोई हाथ लगाए, कोई लकड़ी लगाए, कोई भगवान के रूप रस सुधा का आनंद ले रहा, कोई भगवान का खड़े होने का आनंद ले रहा। क्या अद्भुत लीला है, क्या अद्भुत छटा है, क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है। सब देखे जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। कोई भगवान के नेत्रों की चपलता देख रहा, कोई ठाकर के होठों की ललामता को देख रहा, कोई भगवान के श्वेत श्वेत दंतावली मोती की भांति चमक पड़ने वाली दंतावली की लावण्यता को देख रहा, कोई भगवान के मोटे मोटे कारे कारे कजरारे कजरारे आंखों की तरफ देख रहा, कोई आंखों में समाया जा रहा। किसी की आंखें अगर एक बार टिक गई तो वो हट नहीं रही। भगवान का ऐसा दिव्य मनोहर रूप, वो गोपी भी आई। आई। उस गोपी को किसी ने धक्का दिया तो धोखे से उसका मुंह का घूंघट उठा और धोखे से उसकी नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई। धोखे से, जानबूझकर नहीं, धोखे से हमारे ठाकुर के ऊपर, हमारे कान्हा के ऊपर नजर पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी अबाक रह गई। हो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपे स्त्री परिवेष्टतो विजयते। आहा, अबाक रह गई। ओ कोई इतना सुंदर, अरे मैं बाबरी थी, मैं पागल थी, मैं अभागनी थी, मैं मती की मारी थी, जो कन्हैया को देखी नहीं आज तक। रो पड़ी, धारा बह पड़ी और भगवान ने देखा कि हमको देख रही तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर, मैं ना चेहरा दिखाऊंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया, दौड़ी दौड़ी उस तरफ गई तो भगवान ने ऊपर मुंह कर लिया, पर गोपी को मुख नहीं दिखाया। 3 दिन बीत गए। गोपी दिन रात अब अपनी ननंद की, अपनी सास की परवाह बिना किए ठाकुर के मुख को देखने की तरफ ललायत है। बार बार रो रही, क्षमा मांग रही है, कन्हैया, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हमारी भूल को क्षमा कर। मैं अभागनी हूं, मैं पापनी हूं, जो आपके इस मनोहर रूप को देखने से वंचित रह गई। भगवान नहीं बोले कुछ। हमने सुना 7 दिन तक वो गोपी, जब तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे तब तक रोती रही। जब पूरी रात दिन रोते रोते गुजर गया, भगवान ने सोचा बहुत हो गया, तो भगवान बोले सुन गोपी, तूने अपना घूंघट नहीं दिखाया था, मैंने प्रण लिया था, मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, पर सुन, तुझे ज्यादा ललक है ना, ज्यादा भाव है, तो तू चिंता मत कर, अभी तो नहीं, तूने रोया बहुत, माफी बहुत मांगी, मैंने माफ किया गोपी, पर तू कलयुग में फिर से अवतार लेगी, फिर मेरे रूप को देखेगी, फिर मैं दिखाऊंगी। वही गोपी कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट हुई है। वो गोपी मीरा बनकर के, तब तो आप मीरा के पदों को पढ़ना, मीरा के पदों में विरह भरा पड़ा है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा पद दर्द न
प्रेमों की मारी बन बन भटकूं दर्द की मारी बन बन भटकूं प्रेमों की मारी बन बन भटकूं दर्द की मारी बन बन भटकूं पैद मिला नहीं कोई पैद मिला नहीं कोई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मीरा के पद का दर्द सुनो। हे माधव वाह मीरा कहती कौन हमारो मीरा के पद की बात गगन मंडल में सेज पिया की गगन मंडल में सेज पिया की किसी विधि मिलना किस विधि मिलना किस विधि मिलना मीरा कहती सूली बीज हमारी झूले ऊपर सेज हमारी सूली है। अब बुरा मत मानना, बहुत से लोग कहते हैं मीरा रही होगी कोई जोगन कोई बाबरी रही होगी। उस जमाने में राज घराने की लाली मीरा ऐसी वैसी नहीं थी। उसको देख करके क्या बोले साहब, मीरा बराबर कोई सुंदर नहीं था। अब वो मीरा, आप मीरा के कोई भी पद पढ़ना, उसमें विरह उसकी आग अद्भुत है। क्योंकि मीरा को जब तक वो आग बुझी नहीं तब तक रोना रहा जिंदगी में। और सच कहें, मोहब्बत में रोना ही लिखा है। जो ईश्वर से प्रेम करता ना, उसकी आंखें भरी रहती। हम एक बार बोल रहे थे, कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज कभी कभी पूजा करते करते आंखें भर आती, आंखें रो पड़ती, क्या कारण है कि आंखें भर आती? तो किसी महापुरुष की वाणी हमें याद आई, कभी कभी पूजा करते करते तुम्हारी आंखें भर आए, ऐसे ही अचानक, तुम्हारा अतीत तुम्हारे दुख के कारण नहीं, अचानक कभी कभी गुरु दर्शन करते रहे, कभी किसी महापुरुष के दर्शन करते करते तुम्हारी आंखें भर आए, समझना तुम्हें भी आज ईश्वर ने याद किया है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हाँ, दर्द न जाने को। दर्द
कौन जानेगा दर्द, क्योंकि दर्द में तो वही भाव छिपा था मीरा का पुराना। दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी। लेकिन सच बोले मीरा को भी गोविंद गुरु कृपा से प्राप्त हुए। वो मीरा का गुरुदेव का पद है ना बहुत ऊंचा। बोल। लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी। मीराबाई ने बहुत ग्रह भोग लिया, बहुत रो लिया, सब कर लिया। अब देखा अब भी घनश्याम स्वीकार नहीं कर रहे, झलक नहीं दिखला रहे। जब भगवान ने वादा तो किया था कि कलयुग में तुम आना, मीरा बनकर आओगी, फिर हम मिलेंगे, मिले नहीं। तब गुरु के चरणों में लगन एक बार मीरा की लगी, तब गोविंद मिले। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। मीरा के पद ने बताया कि इनको गुरु की लगन लगी। बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। एक जगह लिखा था गुरु क्षमता नहीं दिखाता ना, गुरु ममता दिखाता है। हमारे दादा गुरु के बाद गुरु क्षमता नहीं दिखाता, गुरु ममता दिखाता, समता पर पहुंचाता। समता यानी समान। और मीराबाई को जब दर्शन नहीं भय तब गुरु की शरण ली, और गुरु की शरण ली मीराबाई ने, तब मीराबाई को कहते हैं ठाकुर का आभास होने लगा। जो मूर्ति थी उस मूर्ति में लगने लगा कि माधव हमें देख रहे हैं। अब तक मीरा को लग रहा था कि हम माधव को देख रहे हैं, पर गुरु चरण के बाद मीराबाई को लगने लगा कि हम माधव हमें देखने लगा। और बुरा मत मानिएगा, मंदिर तब तक जाइए, तब तक दर्शन कीजिए मंदिर में जाकर जब तक भगवान तुमको न देखने लगे। तब तक लोग हमसे पूछते महाराज कितनी बार बागेश्वर धाम आना है, लोग हमसे पूछते महाराज कितनी बार कथा सुने, लोग हमसे पूछते महाराज कितनी पूजा करें। इतनी पूजा करो कि पूजा भी तुम्हारी पूजा करने लगे। हमारा मत इसको हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए, अंजाम कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, भरपूर। एक वाकया हम बहुत बोलते हैं। शायद बोला भी, फिर बोलते हैं, गुरु शिष्य का गुरु नाश करता है। गुरु यानी अहंता। और मीरा को लगा कि मैं बहुत बावरी हूं, मैं जोगन हूं। मीराबाई को लगा कि मैं बहुत पुराने जमाने से ठाकुर से मिली हूं, मैं अवतारी हूं। तो मीरा को लगा कि ठाकुर को तो मिल नहीं है क्योंकि वचन दिया। अरे गुरु ने कहा ये ऐसे मिलने वाले नहीं है, ये तो कई बार बातों से भी मुकर जाते। महाभारत में हुआ क्या? महाभारत में भगवान वचन देते कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमारे तिवारी जी ने गाया था, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना। आपने बहुत प्यारी बात बोली। तो भगवान बहुत ऊंची लीला है भगवान की। भगवान प्रण लेते हैं कि हम महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे,
पर भगवान ने देखा कि अर्जुन के ऊपर बाणों की बरसात हो रही है, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा बाण मार रहे, कहीं हमारा अर्जुन डिग ना जाए, डूब ना जाए, टल ना जाए, हट ना जाए। भगवान रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। सब चौंक गए, ये तो वचन ले रहे थे अभी कुछ देर पहले कि मैं हथियार नहीं लूंगा, इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। और भगवान ने जब रथ का पहिया उठाया तो सबसे ज्यादा डर लगा पृथ्वी को, कांपने लगी। तो पृथ्वी कांपने लगी तो भगवान ने नीचे की तरफ देख के पूछा कि तुम क्यों कांप रही? तो पृथ्वी ने कहा सरकार हमें तो अब चिंता और ज्यादा, हार्ट बीट बढ़ गई हमारी। भगवान ने पूछा तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई? बोले सरकार अभी आपने प्रण लिया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने उठा लिया। भगवान बोले इसमें क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत यह है कि कुछ देर पहले हमें भी प्रण दिया था कि तुमसे, तुम्हारे ऊपर से पाप का भार मैं हटा दूंगा, कोई पापी नहीं रहेगा। तुम्हारा तो कोई वचन का ठिकाना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो पापी बढ़ाने लगो। तो हमने सुना है कि जब भगवान रथ लेकर के दौड़े तो पृथ्वी ये प्रश्न कर रही थी तो भगवान ने अपना पीतांबर नीचे फेंक दिया और पीतांबर फेंक करके मानो पृथ्वी को जवाब दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा वचन भगवान को याद है, पर अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपना वचन तोड़ दिया। मीरा को गुरुदेव ने समझाया, मीरा तुम्हें लगता है भगवान ने वचन दिया, पर जब तक तुम गुरु मुखी नहीं होगी। आज हमने कथा कहां से शुरू की थी? निज मुख से। भाव भाषा निज मुख और गुरु मुख, भाव भाषा निज मुख और गुरु मुख, 4 सूत्र पर चर्चा की थी। गुरु मुख पर कथा विराम करेंगे, लेकिन मीरा का पद मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की। आप पूछोगे गुरु कौन है? गुरु संपत्ति नहीं, गुरु विपत्ति लेता है। जो विपत्ति ले वो गुरु, जो संपत्ति ले वो बिजनेसमैन। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु चरण की। अच्छा गुरु कौन? जो गम दे वो गुरु नहीं, जो गोविंद से मिलने का नियम दे वो गुरु है। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। अच्छा महाराज गुरु मिलेंगे कहाँ? गुरु को खोजा नहीं जाता, गुरु खुद खोज लेता। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। और सुनो, गुरु से जिंदगी नहीं है, जिंदगी से गुरु है। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। एक संत और कह रहे हैं गुरु देव दर्शन नहीं है, गुरु त्रिदेव दर्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग श्लोक गाते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये हो गए त्रिदेव। इसलिए कहा है गुरुदेव, तो गुरुदेव दर्शन नहीं, गुरु तो त्रिदेव दर्शन। मोहे ला